बोरीवली में विधायक सुनील राणे एवं अथर्वा फाउंडेशन के माध्यम से 2 दिवसीय रक्षा प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया था, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सैनिकों ने अपने आधुनिक हथियारों का यहां पर प्रदर्शन किया। मुंबई की जनता के लिए यह पहली बार अलग प्रकार का अनुभव था जब मुंबई में डिफेंस एग्जीबिशन का यहां पर आयोजन किया गया था। बता दें कि अथर्वा फाउंडेशन के माध्यम से सुनील राणे जी इस प्रकार का आयोजन हमेशा करते आते रहते हैं। वह सैनिकों के लड़कियों के लिए लैपटॉप वितरण, कंप्यूटर, शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें प्रोत्साहन देने जैसे कार्य भी करते रहते हैं। आइए आपको हम सुनाते हैं 2 दिवसीय आयोजन के बाद समापन के अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने और विधायक सुनील राणे जी ने क्या कुछ कहा है। आसाम और 129 एडी टीम को अथर्वा फाउंडेशन की ओर से एक छोटा सा गिफ्ट दिया जा रहा है। सभी जवानों से निवेदन है कि वो अथर्वा फाउंडेशन का संरक्षण प्रदर्शन का आयोजन हमने किया था। पिछले कई वर्षों से लगातार, यानी मुझे याद है करीबन 13 वर्ष से अथर्वा फाउंडेशन ये कार्यक्रम अलग अलग भारत के राज्यों में करते रहते हैं, जहाँ पर शहीद सैनिकों के परिवार के लिए सम्मान के लिए जाना, परिवार को ये कहना कि पूरा देश आपके साथ है, और ऐसे शहीद सैनिकों की वो साहसी कथाएं जो न बल्कि पुस्तकों में है बल्कि जहाँ जहाँ पे ये घटनाएं घटी है और जिन सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान इस देश की भूमि को सुरक्षित रखने के लिए दिया है, उन सभी सैनिकों को वंदन करना, उन शहीद सैनिकों की याद करना और आने वाली आधुनिक पीढ़ी को ये बताना कि अपना देश किस प्रकार से सुरक्षित रखने का काम अपना सैनिक करता है। आज के संरक्षण प्रदर्शन में हमारे साथ महावीर चक्र विजेता देवेंद्र कुमार जी हैं, बहुत सारे सैनिक यहाँ पर उपस्थित थे। सेना, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, तीनों सशस्त्र दल के सैनिक यहाँ पर उपस्थित थे। असम रेजिमेंट के सैनिकों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। वायुसेना और जल सेना के सभी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे। 2 दिन बहुत ही अच्छा संरक्षण प्रदर्शन हमने बोरीवली में रखा था, जिसको भारी प्रतिसाद देशभक्त नागरिक और देश प्रेमी भाइयों और बहनों ने दिया। और विशेष रूप से आदरणीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी की जो संकल्पना है, जिस कल्पकता से उन्होंने अग्निवीर अपने देश के सामने रखा और लोगों ने उसको सराहा, उल्लेखनीय कार्य हुआ और हज़ारों की तादाद में उसका सिलेक्शन जब पूरा हुआ तो अग्निवीर की पहली बैच भी आज अभी प्रशिक्षण करने के लिए चली गई। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि एक नई कल्पकता से सोच करते हुए आने वाले समय में आधुनिकता की ओर भारत बढ़े और ये शक्तिशाली, गौरवशाली, सामर्थ्यशाली भारत अपने शहीद सैनिकों के प्रति सम्मान रखे, ये भावना से किया हुआ ये संरक्षण प्रदर्शन था। ये कहा जाता है कि जो देश शहीदों को भूलता है वो गुलामगिरी की श्रृंखला में चला जाता है, और हमने गुलामगिरी की श्रृंखला तोड़ने के लिए हज़ारों नहीं लाखों स्वतंत्र वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, और वही स्वतंत्रता बरकरार रखने के लिए पिछले 75 वर्ष में हमारे सैनिकों ने अपने आत्मा को निछावर कर दिया। और ये भारत है, ये बुलंद भारत की आवाज़ आने वाले समय में और बुलंद होगी और शक्तिशाली भारत का निर्माण होगा। ये लगातार अथर्वा फाउंडेशन का काम कर रहा हूँ। जब से मैं फौज छोड़ी है, मुझे लगा कि मैंने इतने 27 साल फौज में नौकरी की है, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं भी कुछ मेरी फौज के लिए कुछ करूँ। और इसके लिए हमने एक कार्य हाथ में लिया है कि जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके प्रति और उनके साथ साथ बाकी भी युवा हैं, उनके प्रति देश के लिए, देश भावना और प्रेम के लिए और जवानों के ऊपर जो ये बीती है, तो उनको उनके तक पहुंचा देना और जो आने वाली नौपीढ़ा है
उनको प्रेरित करना कि आगे जाके वो फौज में भर्ती हो जाए और फौज के लिए अपना सहकार्य करें। तो इस तरह की जो अच्छी ये संकल्पना लेके आए श्री सुनील राणे सर, जो हमारे चेयरमैन हैं, और उनके साथ मैं काम करता हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है कि सही दिल से सुनील राणे साहब ये काम कर रहे हैं। और ऐसे काम करते करते मुझे भी लगता है कि क्यों नहीं, जबकि हमारे फौज के लिए जब श्री सुनील राणे सर इतना काम कर रहे हैं तो मैं भी मेरा पूरा श्रद्धांजलि दूँ। तो इस भावना से मैं ये काम कर रहा हूँ। और ये लास्ट 2 दिन से जो हमने ये प्रदर्शन आयोजित किया था, उसका बहुत खुशी है कि इसका जो उद्देश्य था कि स्कूल के स्टूडेंट्स आए, कॉलेज के स्टूडेंट्स आए, उसको देखें और देश प्रेम की भावना उसमें आए। और जब मैं आज उनसे बात कर रहा था तो मुझे लगा कि हाँ, जो हमारा उद्देश्य था वो साध्य हो गया। जय हिंद। देशवासियों को एक बात बताना चाहता हूँ, आज बम्बई की बोरीवली इस नगरी के अंदर 2 दिन का एग्जीबिशन जो भारतीय सेना का देखा, वो बहुत ही काबिल तारीफ था। और अथर्व फाउंडेशन को मैं साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। सुनील राणे जी यहाँ के MLA साहब को वो बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जितनी वीरांगनाओं को, वीर नारियों को बुलाया और देश के कोने कोने से उन योद्धाओं को बुलाया। मैं भी राजस्थान से आया हूँ, इन्होंने बुला करके वो मान सम्मान किया है, वो काबिल तारीफ है। मैं चाहता हूँ कि देश का हर MLA अपने इलाके में ऐसे फंक्शन करे। ये शिक्षा सुनील राणे MLA साहब से ले, बोरीवली के MLA साहब से शिक्षा ले तो देश का बहुत कुछ सुधार हो सकता है। और वैसे तो हमारा देश अगर बहुत ज़्यादा एडवांस में चल रहा है, अभी फ़िलहाल में 10-11 साल से तो बहुत अच्छा चल रहा है। रोडें बढ़िया हथियार बढ़िया आ रहे हैं, फौज बढ़िया तैयार खड़ी हो रही है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है अभी फ़िलहाल में। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, मुझे मौका मिला लड़ाई का तो मैंने दुश्मनों को मार के गिराया और पहली जीत दिलाई। बस इतना ही कहना चाहता हूँ आपको सभी को। जय हिंद, जय भारत। ये जो एग्जीबिशन हुआ है, इससे जितना न्यू जनरेशन है उनके अंदर एक मोटिवेशन मिला है। ऐसा ही प्रोग्राम समय समय पर होता रहेगा तो हमारा देश सही राह पर चलता रहेगा। ये बहुत ज़रूरी होना चाहिए ऐसा प्रोग्राम, क्योंकि आज का जो देश हमारा कल के भविष्य पर निर्भर करता है। कल का जो नया जनरेशन है वो ही हमारे देश को आगे ले जाएगा। तो जो न्यू जनरेशन है उनको मोटिवेशन की बहुत ही ज़रूरत है। हमारे देश के किसी भी नवयुवक में कोई कमी नहीं है, उसको बस सही राह कोई दिखाने वाला चाहिए। जैसे हमारे विधायक जी श्री सुनील राणे जी ने जो एक कदम उठाया है, ये युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही मार्गदर्शक कदम है, जिससे सभी को एक प्रेरणा मिलती है और हर इंसान के अंदर एक भावना जागती है कि मैं भी देश के लिए कुछ कर मिटूं। धन्यवाद।